अब खंड अ, सबसे पहले खंड अ को देखा जाएगा जिसमें आप लोग को 20 नंबर पूछता है। और ये 20 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं, काहे कि जो राइट होगा, इसमें कटने के कहीं चांस ही नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारी सेक्शन सीरीज में आप लोग जरूर जुड़िएगा और जरा से भी वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। तो खंड अ, सबसे पहले खंड अ को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू करके, जो आप लोग को ऐसे फिल इन द ब्लैंक करना है। बहुत अच्छा से ब्लैंक कीजिएगा, इरेजर उरेजर का उपयोग मत कीजिएगा और ना किसी चीज का उपयोग कीजिएगा। ऐसे आप लोग को पूरा पूरा डार्क में भरना है, काला से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ साथ इसका आंसर आप लोग भी देते रहिएगा। और आप लोग 5-6 दिन बचा है दिन बोर्ड एग्जाम से, तो आप लोग अच्छा से जुड़ जाइए और पढ़ते रहिए। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग कि शुक्लोत्तर युग? इसका आंसर आप लोग बताइए। तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। और जो आप लोग को एमआर सीट में जो बी ऑप्शन में रहेगा उसे अच्छा से डार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध का कि कविता, नाटक या कहानी? चलिए इसका आंसर भी बताइए। और आप लोग को इसके साइड में इस सम्मुख नंबर भी बता रहे हैं कि आप लोग को एक एक नंबर दिया जाएगा। इसमें कटने की तो कोई चांस नहीं है भाई, तो अच्छा से याद कीजिएगा। जब वीडियो खत्म होगा तो आप लोग इसे लिख करके नोटबुक में और अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? ते आप लोग का निबंध है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखा जाएगा, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, और आप लोग के सम्मुख में इसका 1 नंबर दे दिया जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन देखा जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन, शुक्ल युग की समयावधि है। समयावधि आप लोग के कोई ना कोई पूछता रहता है। तो शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943 ईस्वी तक, या 1919 से 1938 ईस्वी तक, या 1900 से 1918 ईस्वी तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 1919 से 1938 ईस्वी तक। और प्रश्न 5 को देखा जाएगा, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? और आप लोग कोशिश कीजिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंट वार्ता या रेखा चित्र? इसके सम्मुख आप लोग को 1 नंबर दिया जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ये आप लोग का आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6वां प्रश्न को देखा जाएगा, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग? चलिए इसका आंसर बताइए। तो ये आप लोग का द्विवेदी युग का रचना है। प्रश्न 7 को देखा जाएगा, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत? इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 8 को देखा जाएगा, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? इसके सम्मुख आप लोग को 1 नंबर दिया जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। इतना आप लोग को 8 नंबर का हो गया, प्रश्न 8 हो गया, तानी 8 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छा से इसे कॉपी में लिख करके याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 को देखा जाएगा, आधुनिक युग कब से कब तक माना जाता है? आधुनिक युग सन 1843 ईस्वी से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, या 1918 से 1936 तक, या 1936 से 1943 ईस्वी तक? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सन 1843 ईस्वी से अब तक, या वर्तमान भी आप लोग के ऑप्शन में दे सकता है, और सम्मुख आप लोग के 1 नंबर दिया जाएगा। प्रश्न 10 को देखा जाएगा कि मतीराम किस युग के कवि है? मतीराम किस युग के कवि? आधुनिक काल,
आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रीतिकाल के कवि हैं। प्रश्न 11 को देखा जाएगा, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव है, क्या है बताइए? शोक, रति, हास, निर्वेद। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को रस, छंद, अलंकार में कुछ न कुछ आप लोग के एमसीक्यू फॉर्म में पूछता रहता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे इसी चैनल पे एक रस, छंद, अलंकार करके वीडियो को पब्लिश किया गया है, तो उसे आप लोग आराम से देख करके और यहाँ से आप लोग 1 नंबर पा सकते हैं, कोई भी नहीं छीन सकता। और आप लोग इसको नंबर को छीनना है, कैसे छीनना है वही बता रहे हैं। चलिए, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हास। तो प्रश्न 12 को अब देखा जाएगा, सोहत ओढ़े। देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छा से इसे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 12 है कि सोहत ओढ़े पिटपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। यानी इसमें कौन सा अलंकार है? उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, रस, अलंकार, छंद। आप लोग हमारे इस चैनल पे ही उसका वीडियो पब्लिश कराया गया, तो आप लोग वहां से जरूर देखिएगा, क्योंकि 2 से 3 नंबर आप लोग को मिलेगा। तो इसका बताइए, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न 13 को देखा जाएगा, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? देखिए बार बार आप लोग के कह रहे हैं कि जो रस, छंद, अलंकार इसी चैनल पे वीडियो डाला गया है, तो आप लोग वहीं से मांग करके अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को देखिए 3 नंबर तो इतना ही हो गया, कम से कम 4 से 5 नंबर आप लोग को दिलाएगा रस, छंद, अलंकार। और ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा वो याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, बस उसका एग्जाम्पल और उदाहरण वगैरह देख लीजिएगा, बस उतना ही से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5 बताइए। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कितना? 4 होते हैं। अब प्रश्न 14 को अब देखा जाए, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? वी, मान, अक, आ। तो आकर्षण में सबसे पहले क्या आता है? आ आता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन भी डी ही हो जाएगा। प्रश्न 15 को देखा जाए कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पे 2, 5, 6 या 3? इसका आंसर बताइए। तो इसका भी 3 भेद होते हैं, और आप लोग इसके समूह के 1 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। और प्रश्न 16 है कि पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि। प्रश्न 17 को देखा जाएगा, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम, तो अश्रु, आंसू, रोना, आंख, यानी इसका शुद्ध रूप क्या है? तो आंसू का अश्रु होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न 18 को देखा जाएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरे कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य में कर्ता की, कर्म की, भाव की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न 19 को देखा जाएगा, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इसका भी वीडियो आप लोग को इसी चैनल पे प्रोवाइड किया गया है। आसान ट्रिक, एकदम याद करने का आसान ट्रिक है, एकदम आसान ट्रिक। आप लोग वहां से 2 मिनट लगेगा, आप लोग उस वीडियो को देख करके और 2-4 नंबर कंफर्म कर लीजिएगा। 2 से 4 नंबर के आसपास ये पूछता है बहुविकल्पी में, वहां से आप लोग कंफर्म कीजिएगा। तो ताप्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है, कौन सा है? तो इसको बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति द्विवचन। अब प्रश्न 20 आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है क्लास 10 का हिंदी का, जो आप लोग को 20 नंबर का क्वेश्चन हो चुका और 20 नंबर आता भी है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है? मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं।
तो ये आप लोग का वह जो है सी, ये सर्वनाम है। देखिएगा सर्वनाम में तुम, वे, वह, आप ऐसे करके जहां भी आएगा वहां पे सर्वनाम होता है। तो ये सारा जितना भी बताया गया है तो आप सभी लोग इसको OMR शीट पे अच्छा से फ्लिप कीजिएगा और OMR शीट पे ध्यान दीजिएगा। यदि ऐसे रहेगा तो आप लोग को ऐसे भरना है, गलती मत कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा आप लोग का नंबर काट दिया जाता है। तो चलिए, ये आप लोग का खंड अ तो पूरा हो गया, अब खंड ब को देखा जाएगा।